वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आप देख रहे हैं चंद्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, चंद्रा ग्रुप ऑफ लाइफ साइंस में क्लास 10th बायोलॉजी सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर सेकंड बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड हम आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चंस आंसर के साथ लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चंद्रा ग्रुप ऑफ लाइफ साइंस, मैं आरसी विश्वकर्मा। पहला क्वेश्चन है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण एवं सामान्य किसके द्वारा होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। विकल्प है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम, तंत्रिका एवं हार्मोनल तंत्र यानी न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों विकल्प सी, तंत्रिका एवं हार्मोनल सिस्टम यानी न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। इसको बोला जाता है बच्चों न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो यानी कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन का मतलब होता है बच्चों अंतःस्रावी तंत्र। तो दोनों सिस्टम मिला करके आपके शरीर के पूरे नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा तंत्रिका कोशिका, जिसका स्ट्रक्चर आप लोग बनाए होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। हमने नोट भी बनवाया हुआ है, आपने बनाया है फिगर तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर। ये आपके तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? विकल्प ए न्यूरॉन, विकल्प बी एक्सॉन, विकल्प सी डेंड्राइट, विकल्प डी साइनेप्स। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों विकल्प ए न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश को आगे ले जाता है? यानी ये नर्वस सिस्टम में यूज होने वाले नर्व सेल हैं और इसके आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं इसमें पूछा गया है कि कौन सा भाग मैसेज को आगे ट्रांसफर करता है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों एक्सॉन। एक्सॉन सूचनाओं को आगे की तरफ मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, दो न्यूरॉन के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन यानी प्यारे बच्चों, ये दो न्यूरॉन आपस में अगर ऐसे जुड़ते हैं तो इनके बीच का जो ये जगह है, बीच का जो स्थान है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बच्चों साइनेप्स। क्या कहते हैं? साइनेप्स, जहां दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? रिफ्लेक्ट क्रिया, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल किसी गर्म चीज से आपका हाथ टच होता है तो आपका हाथ ऑटोमेटिक जो तुरंत पीछे की तरफ मूव कर जाता है, हट जाता है, इसका नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों स्पाइनल कार्ड। विकल्प बी है आपका स्पाइनल कार्ड यानी मेरुरज्जु। क्वेश्चन नंबर 6 है, पौधों में वृद्धि हार्मोन्स कौन सा है? पौधों में वृद्धि हार्मोन्स कौन सा है? जिस प्रकार से बच्चों मनुष्य में हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक इसी तरह पौधों में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिनके फ्लावरिंग, ग्रोथ, जनन, अन्य सारी क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है पौधों में वृद्धि हार्मोन्स कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑक्सिन। सही आंसर आपका है ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंसुलिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और बहुत पूछा जाता है। जब आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे तभी बताया गया था, इंसुलिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अच्छा, ये ग्रंथि किसे कहते हैं बच्चों? ग्लैंड। ग्लैंड किसे कहा जाता है पहले यही आप जान लीजिए। कोशिकाओं या उत्तक का वह समूह जो किसी न किसी प्रोडक्ट का सिक्रीशन करते हैं, रिलीज करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ग्लैंड यानी कि ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन्स किस ग्रंथ द्वारा रिलीज होता है? विकल्प है बच्चों थायराइड, एड्रिनल, अग्न्याशय, पिट्यूटरी। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों
अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियास। इस पैंक्रियास से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और आते हैं बच्चों। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप बताएंगे पैंक्रियास। पैंक्रियाज को बच्चों मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि यह हार्मोन्स को रिलीज करता है और आपके डाइजेस्टिव जूस को भी रिलीज करता है। पैंक्रियाज में जो बीटा कोशिकाएं होती हैं बच्चों, वही इंसुलिन का सिक्रीशन करती हैं, और यह इंसुलिन हार्मोन्स बच्चों आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 8वां क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप लोग बहुत कॉमन रोग है ये, जो आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में फैल चुका है, जिसका नाम है बच्चों डायबिटीज मेलिटस। यानी इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है बच्चों डायबिटीज मेलिटस यानी मधुमेह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 9वां क्वेश्चन बच्चों, थायरॉक्सिन हार्मोन्स में कौन सा तत्व पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स में कौन सा तत्व पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स बच्चों निकलता है आपके गले में पाई जाती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स, और उस थायरॉक्सिन हार्मोन्स में जो तत्व है उसका नाम है बच्चों आयोडीन। आयोडीन पाया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आपका बनता है बच्चों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे घेंघा रोग। कौन सा? घेंघा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पिट्यूटरी ग्रंथ को क्या कहा जाता है। नाम से क्लियर है बच्चों, कई बार हमने इसको बताया हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है बच्चों मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथ कहा जाता है। क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि यह अन्य और भी कई सारी ग्रंथियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, पौधों में प्रकाश की ओर मुड़ने की क्रिया कहलाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, लाइट लविंग। लाइट लविंग का मतलब होता है प्रकाशीय प्रिय, यानी पौधे जो लाइट की तरफ मूव करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सूरजमुखी, ये सन लविंग फ्लावर है, यानी सूर्य के प्रकाश की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो सूर्य के प्रकाश यानी लाइट की तरफ मूव करने की जो पौधों की एक्टिविटी है उसको क्या कहा जाता है बच्चों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको कहा जाता है बच्चों फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहा जाता है बच्चों? फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब होता है बच्चों प्रकाश। फोटो मतलब क्या होता है? प्रकाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12, एड्रेनलिन हार्मोन्स किस स्थिति में अधिक रिलीज होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, किस स्थिति में एड्रेनलिन हार्मोन्स सबसे ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है। प्यारे बच्चों, जब आप भय या डर की स्थिति में होते हैं तो सबसे ज्यादा आपके शरीर में जो रिलीज होता है हार्मोन्स, उसका नाम है एड्रेनलिन। यह भय और तनाव, डर की स्थिति में सबसे ज्यादा रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों स्पाइनल कार्ड। मेरुरज्जु किसका भाग है? मेरुरज्जु जो होता है वो किसका भाग है? तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों CNS। CNS का पूरा नाम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसी तरह से और भी होते हैं बच्चों, जैसे PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये तीनों सिस्टम आपकी बॉडी में मिल करके बच्चों पूरे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। हम आपको अगले वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, जो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध रहेगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, पौधों में हार्मोन्स को क्या कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन है बच्चों, पौधों में हार्मोन्स को क्या कहा जाता है। तो बहुत बढ़िया,
इसका आंसर होगा बच्चों, आपको विकल्प दिया गया है, ए एंजाइम, बी विटामिन, सी फाइटो हार्मोन्स, डी खनिज। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों फाइटो हार्मोन्स। याद रखो बच्चों, फाइटो हार्मोन्स, फाइटो का मतलब होता है बच्चों प्लांट, फाइटो मतलब होता है प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए। तंत्रिका आवेग, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों नर्व इंपल्स, तंत्रिका आवेग का संचरण किस प्रकार होता है? इसका सही आंसर होगा बच्चों विद्युत। ये रहा आपका 15 क्वेश्चन का पूरा सेट बच्चों। इसको आप लोग मेरे YouTube चैनल पर जरूर देखें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।